सितंबर 2020 एक नोटिफिकेशन ने मिलियंस ऑफ इंडियन टीनेजर्स को शॉक कर दिया। पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो गया। न्यूज़ चैनल्स चिल्लाने लगे, गेमिंग बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। चाइना इंडियन यूथ को कंट्रोल कर रहा है। स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया लिटरली एक्सप्लोड हो गया। कुछ लोग खुश थे, लेकिन मिलियंस ऑफ गेमर्स जेन्युइनली अपसेट थे। और उस मोमेंट पे इंडिया को एक चीज़ समझ आ गई, गेमिंग अब सिर्फ हॉबी नहीं रहा था, इट हैड बिकम अ मैसिव कल्चरल फोर्स। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, पबजी बैन होने के बाद भी इंडिया का गेमिंग इंडस्ट्री रुका नहीं और फास्ट ग्रो होने लगा। तो सवाल यह है, आखिर इंडिया सडनली गेमिंग को इतना सीरियसली क्यों लेने लगा? और क्या गेमिंग इंडिया का नेक्स्ट बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकता है? अगर आप इंडिया में गेमर रहे हो तो एक सेंटेंस आपने डेफिनेटली सुना होगा, गेम खेल के लाइफ में कुछ नहीं होगा। इंडियन मिडिल क्लास माइंडसेट सिंपल था, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, यही सेफ फ्यूचर माने जाते थे। गेमिंग वो तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। एंड ऑनेस्टली उस टाइम गेमिंग को सीरियस लेने का कोई रीज़न भी नहीं था। न ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, न क्रिएटर्स, न टूर्नामेंट्स एंड नो प्रॉपर इंटरनेट। गेमिंग मोस्टली साइबर कैफेज तक लिमिटेड थी। काउंटर स्ट्राइक, वाई सिटी, रोड रैश, नीड फॉर स्पीड, बस। आपको वाई सिटी के पुराने मिशंस तो याद ही होंगे, प्योर नॉस्टैल्जिया। मैं खुद भी कुछ टाइम गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व था और उस टाइम क्लियरली दिख रहा था कि इंडिया में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन इकोसिस्टम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। तब गेमिंग को करियर बोलना ऑलमोस्ट जोक लगता था। लेकिन फिर इंडिया में एक चीज़ हुई जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। क्या आप गेस कर सकते हैं वो क्या है? जियो। दो 2016 में जियो ने सिर्फ टेलीकॉम मार्केट डिसरप्ट नहीं किया, उसने इंडियन इंटरनेट बिहेवियर ही चेंज कर दिया। चीप इंटरनेट सडनली हर हाथ में आ गया और एग्जैक्टली उसी टाइम पबजी मोबाइल लॉन्च हुआ। और फिर जो हुआ वो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हॉस्टल्स में पबजी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पबजी, ट्रेन्स में पबजी, शादियों में पबजी, हर जगह लोग गेम खेल रहे थे। लेकिन पबजी सिर्फ गेम नहीं था, वो सोशल प्लेटफॉर्म बन गया, फ्रेंड सर्कल बन गया, एक आइडेंटिटी बन गया। आप अपने पबजी बैंटर्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं वो पढ़ना चाहूँगा। और इसी के साथ इंडिया का क्रिएटर इकोनॉमी भी एक्सप्लोड करने लगा। गेमिंग यूट्यूबर्स सडनली मिलियंस ऑफ व्यूज़ लाने लगे। मॉर्टल, डायनामो, जोनाथन, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होने लगे। स्ट्रीमिंग कल्चर ग्रो होने लगा और पहली बार यंग इंडियंस को लगा गेमिंग से करियर भी बन सकता है। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम हेयर। गेमिंग के साथ एडिक्शन भी रैपिडली इंक्रीज होने लगा। आपने न्यूज़ में कई इंसिडेंट्स देखे होंगे, बच्चों ने पेरेंट्स के कार्ड से लैक्स स्पेंड कर दिए, स्टूडेंट्स पूरी रात गेम्स खेलते रहे, मेंटल हेल्थ और एंगर इश्यूज डिस्कस होने लगे। कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो पेरेंट्स ने फ़ोन्स तोड़ दिए, चिल्ड्रंस को रिहैब भेजा गया और फैमिली कन्फ्लिक्ट्स तक हुए। एंड ऑनेस्टली ये कंसर्न्स कम्प्लीटली फेक भी नहीं थे, बिकॉज गेमिंग कंपनीज अटेंशन कैप्चर करने के लिए साइकोलॉजिकली डिज़ाइन सिस्टम्स यूज़ करती हैं। रिवॉर्ड्स, रैंक पुश, स्किन्स, कम्पिटिटिव प्रेशर, आपको गेम के अंदर ज़्यादा टाइम रखने के लिए। इसी वजह से इंडिया में गेमिंग को लेकर फेयर भी ग्रो हुआ और फिर 2020 में सब कुछ सडनली एक्सप्लोड कर गया। 2020 गलवान वैली क्लैशेस के बाद इंडिया चाइना टेंशन्स पीक पे थे और सडनली इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल बैन कर दिया। ऑफिशियल रीजंस, नेशनल सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। लेकिन सोशली रिएक्शन मैसिव था। क्रिएटर्स की ऑडियंस ओवरनाइट गिर गई, ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को हैवी लॉसेस हुए, मिलियंस ऑफ गेमर्स फ्रस्ट्रेट हो गए। और तब इन्वेस्टर्स और कंपनीज को एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ, गेमिंग अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा था, इट हैड बिकम एन एंटायर इकोनॉमी। थिंक अबाउट इट, एक मोबाइल गेम बैन होने से क्रिएटर्स अफेक्ट हुए, स्ट्रीमर्स अफेक्ट हुए, टूर्नामेंट्स अफेक्ट हुए, बिजनेसेस अफेक्ट हुए। दैट्स ह्यूज। और इंटरेस्टिंगली पबजी बैन के बाद भी इंडियन गेमिंग डिमांड ख़त्म नहीं हुई थी। BGMI आ गया,
वैलोरेंट ग्रो करने लगा, पीसी गेमिंग कम्युनिटीज़ ग्रो करने लगी। मीनिंग इंडिया का गेमिंग वेव टेम्पररी ट्रेंड नहीं था, इट वॉज स्ट्रक्चरल। अब यहाँ एक ग्लोबल एंगल भी है। चाइना गेमिंग को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मानता, वो उसे स्ट्रैटेजिक डिजिटल इंडस्ट्री मानता है। चाइना में मैसिव ई स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, ग्लोबल टूर्नामेंट्स होते हैं। डोटा 2, लीग ऑफ लेजेंड्स और वैलोरेंट जैसे गेम्स के इवेंट मिलियंस में लोग देखते हैं। प्रोफेशनल प्लेयर्स सेलिब्रिटीज़ की तरह ट्रीट होते हैं और कंट्रीज़ गेमिंग को सॉफ्ट पावर की तरह यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हॉलीवुड अमेरिका के लिए करता है। इंडिया के पास भी ह्यूज यूथ पॉपुलेशन है, मैसिव इंटरनेट ऑडियंस है, लेकिन इकोसिस्टम वो अभी भी काफ़ी बिहाइंड है। अगर इंडिया को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में सीरियस प्लेयर बनना है तो सिर्फ कंज्यूमर्स बन के काम नहीं चलेगा। इंडियन को क्रिएटर्स, गेमिंग कंपनीज और ई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। मोस्ट पीपल अभी भी गेमिंग को सिर्फ गेम समझते हैं। रियलिटी गेमिंग इज़ अटेंशन इकोनॉमी। आज एक गेमर सिर्फ गेम नहीं खेलता, वो क्रिएटर्स देखता है, स्ट्रीम्स वॉच करता है, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करता है, स्किन्स बाय करता है, क्लिप शेयर करता है, और जहाँ अटेंशन होता है वहाँ मनी ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। इसीलिए ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री मूवीज़ और म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी बड़ा हो चुका है, और इसीलिए इन्वेस्टर्स गेमिंग पे बेट कर रहे हैं, बिकॉज फ्यूचर में अटेंशन ही सबसे वैल्यूएबल एसेट होने वाला है। इंडिया शायद प्रीवियस टेक रिवॉल्यूशंस मिस कर चुका है, लेकिन गेमिंग, क्रिएटर्स और डिजिटल एंटरटेनमेंट के केस में इंडिया के पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। यंग पॉपुलेशन, चीप इंटरनेट, मैसिव स्मार्टफोन अडॉप्शन, रैपिडली ग्रोइंग क्रिएटर इकोसिस्टम। सवाल ये नहीं है कि गेमिंग ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये है क्या इंडिया सिर्फ गेमिंग कंज्यूमर बनेगा या ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गेमिंग इकोसिस्टम बिल्ड करेगा। बिकॉज फ्यूचर में जो कंट्रीज डिजिटल अटेंशन कंट्रोल करेंगी वही कल्चर, इन्फ्लुएंस और बिजनेस कंट्रोल करेंगी, और हो सकता है गेमिंग उस फ्यूचर की सिर्फ शुरुआत हो। अगले कुछ सालों में इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी बहुत फास्ट चेंज होने वाला है, और मोस्ट लोग अभी भी उससे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर आपको ऐसे बिजनेस, इंटरनेट कल्चर और जियोपॉलिटिक्स ब्रेकडाउन पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त सागर राजहंस, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।